नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरी आदतों में ये शामिल नहीं थी कि मैं अपनी बातों को कभी भी फेसबुक पर रखूं, लेकिन आज का जो दौर है, जो ज़माना है कि हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए और अपनी ज़िंदगी की किस दिशा में ले जाए, इसके लिए हर लोगों की ज़रूरत हो गई है कि सोशल मीडिया पे देखते हैं और इसका असर भी होता है। मैं समझता हूँ इसीलिए मैं अपने बातों को कहने के लिए आपके समक्ष आया। इससे पहले भी कई बार मैंने अपने सोच को लोगों के सामने रखा और ये मैंने अब सोच रखा है, ये तय कर रखा है कि अक्सर व बेशतर आप लोगों के सामने आता रहूँगा। ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क में मुसलमानों की, ख़ास करके पसमानदा तबकों की जो हालात है, उसके ज़िम्मेदार कौन कौन लोग हैं और क्यों ये दिन पे दिन बदतर होता चला गया। मैं समझता हूँ कि पहली जिम्मेदारी उन पे जाती है जो इस मुल्क में एक लंबे अरसे तक 6 दशक से ज़्यादा हुकूमत किया, चाहे वो किसी प्रदेश का हो या इस मुल्क का हो। ये उनके ज़िम्मेदारी पर थी कि वो मुसलमान जो कमज़ोर है, मज़लूम है, बेसहारा है, बेबस है, बेरोज़गार है, उसको रोज़गार कैसे मिले, उसकी बेबसी कैसे दूर हो, उसको तालीम कैसे मिले। लेकिन वो सियासी पार्टियां जो 6 दशक तक इस मुल्क पर हुकूमत की, लगभग इस मुल्क के हर प्रदेशों पर हुकूमत की, वो लोग पासमानदा तबके के मुसलमानों को अपनी सियासत की विरासत समझते हुए उनको सिर्फ बदवा मजदूर समझा। ये मैं नहीं कहता, ये उन्हीं की हुकूमत की बनाई हुई कमेटियों का रिपोर्ट है। सच्चर कमेटी हो, रंगनाथन कमीशन हो, ये उन्हीं की बनाई हुई कमेटियाँ थी और उन्हीं के रिजीम में ये रिपोर्ट आया, पार्लियामेंट में पेश भी हुआ, लेकिन बगैर किसी एक्शन टेकन रिपोर्ट के। इस पे क्या एक्शन होगा उन्होंने ये नहीं बताया और ना उन्होंने काम किया। ज़रूरत इस बात की है कि अब इस मुल्क का कमज़ोर मुसलमान जब भी अपनी बात करता है या उन रहनुमाओं के सामने, मुस्लिम रहनुमाओं के सामने कहता है, तो फिर वो कुरान और हदीस की बात करते हैं। लेकिन जब भाईचारे की बात आती है, रिश्तेदारी की बात आती है, तो अपने पल्ला झाड़ लेते हैं और अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में बैठकर अपना सिजरा बताते हैं कि मैं तो मोगलों से हूँ, मैं तो सैयद घराने से हूँ, मैं तो शेख हूँ, मैं तो पठान हूँ। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं, आप अपना सिजरा बताएं, आप अपनी भी हक़ की बात करें, ये जायज़ है। लेकिन ये कहाँ जायज़ है कि आप जो भी हक़ हो सिर्फ आप ही के घर में सिमट कर रह जाए, चूँकि आपको अच्छा कपड़ा पहनने आता है, आपके नाम में सैयद लगा हुआ है, आपके नाम में पठान लगा हुआ है। मुझे इससे कोई गुरेज नहीं, मेरी ये सोच भी नहीं है, लेकिन ये सोच ज़रूर है कि उन गरीबों का, उन मज़लूमों का, उस पासमानदा तबके के लोगों का जिनकी रोज़गार छिन गई, कभी आपने उसके लिए बात नहीं किया। ना ही रोज़गार में, ना ही पढ़ाई में और ना ही सियासत में आपने उन सबों को अपने पैरों तले कुचल दिया और आज भी वही काम, वही सिलसिला जारी है। अब इसको ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए मैं समझता हूँ कि पासमानदा मुसलमान अपनी आवाज़ को अपने घर से निकल के लगाए, अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में, अपने प्रखंड में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में। और जब तक के कोई भी शख्स, कोई भी कौम उस वक्त तक आगे नहीं लेती है जब तक कि अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़े। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ पासमानदा तबके के लोगों से कि अब अपनी लड़ाई के लिए कमर को कस लो। जब तक कि अपने कमर को नहीं कसोगे, अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, आपका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। चाहे वो सियासत हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका हेल्थ का इश्यूज़ हो,
चाहे वो आपका कारोबार का इश्यू हो। इस सब के लिए आपको कम से कम आपके आने वाली नस्लों के लिए आगे निकलना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और ऐसे शख्स के साथ खड़ा होना होगा जो आपकी बात सुने और आपके लिए सोचे और समझे। मैं बहुत कुछ नहीं करके आज की बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये सिलसिला आगे एक लंबे अरसे तक चलेगा और इस लड़ाई को लड़ी जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। जय हिंद।